रब कहता है तुम इस तरह करो, आओ ना तो अल्लाह से भी प्यार करो, और रब फरमाता है फिर मेरे महबूब से भी प्यार करो। मुझसे और मेरे नबी से मोहब्बत करते हुए आओ, प्यार हो तुम्हें, तुम अकीदत के साथ आओ, तुम्हारे दिल माइल हों, तुम्हारी तबीयत माइल हो, तुम्हारा ज़ौक़ हो, तबीयत हो। देखें और बात को समझें, ईमान की तकमील के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो ज़ाविया दिया वो दिया कि तुम हर चीज़ से बढ़ के मुझसे प्यार करोगे तो ईमान मुकम्मल होगा। काश कभी हम इस हदीस की गहराई में उतर कर, बड़ी मारूफ है, सबको आती है, लेकिन कभी उतर कर देखें कि तकमील ईमान हुजूर की मोहब्बत क्यों कर करार पाया। अगर आप बग़ैर मोहब्बत के हुजूर की तरफ बढ़ रहे हैं और बग़ैर मोहब्बत के दीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कहीं आप महसूस करें कि मैं मजबूर कर दिया गया हूँ, कहीं आप महसूस करें कि मुझे अपने आप पर जबर करना पड़ रहा है। लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत महबूब की तरफ खींचती है। मोहब्बत ज़ुबान पर महबूब का नाम जारी करा देती है। मोहब्बत महबूब के तज़किरे पर बंदे को लगा देती है, ज़ौक़ बन जाता है, शौक़ बन जाता है, तवानाई पैदा हो जाती है जज्बात में। फिर अल्फाज का हुजूम पास ना भी हो तो जज्बात ही अल्फाज बन जाते हैं। फिर तरन्नुम ना भी पूरी हो तो इंसान का ज़ौक़ ही उसके लफ्ज़ बन के हुजूर की नात बन जाते हैं। शर्त यह है कि मोहब्बत हो। फिर एक और ज़ाविये से हुजूर ने इस बात को समझाया, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें ईमान का जायका मिले, एक रोटी पेट भरने के लिए होती है, एक रोटी मज़ेदार होती है। पेट भरने वाली रोटी भी बंदा मजबूर हो तो खा के गुजारा कर ही लेता है, लेकिन एक रोटी इस तरह की आती है कि सालन सामने आते ही आंखों में खुशी आ जाती है, मेरी मर्ज़ी का आ गया भाई, ये तो मेरी पसंदीदा है। फिर बंदा खाता है तो खाते उसका चेहरा बताता है। तो एक है खाना, एक है ज़ौक़ से मज़े का खाना, एक है मोमिन होना और एक कह के मज़ा आ जाना कि अल्लाह का शुक्र है मैं मोमिन हूँ। यानी मोमिन होने का मज़ा आ जाना, जायका नसीब हो जाना, लुत्फ़ नसीब होना कि मैं मोमिन हूँ। हुजूर ने फरमाया तू तीन चीज़ें पैदा कर, तुझे अल्लाह ईमान का जायका अता कर देगा। जायका ईमान यानी मोमिन होने का भी मज़ा, मुसलमान होने का भी मज़ा, जायका मिलेगा। वो क्या? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाते हैं तीन चीज़ें पैदा कर। एक तो हर चीज़ से बढ़कर रब रसूल से प्यार कर, सामने रखना, अपने सामने रख, सामने रख औलाद को भी, माल को भी, अपने इक़्तिदार को भी, कुर्सी को भी, शोहरत को भी, ये बता के ये चीज़ें प्यारी हैं या दो कदम आगे बढ़ के तुझे अल्लाह रसूल प्यारे हैं। हम तो तजर्बा नहीं करते, लेकिन हज़रत उमर घर से तजर्बा करके आए थे। उन्होंने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे हर चीज़ से बढ़कर आप प्यारे हैं, पर मुझे जान ज़्यादा प्यारी है आपसे। क्योंकि वो सच बोलते थे ना, सच्चे लोग थे, दयानतदार, साफ का। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सवाली बन के आया हूँ, हुजूर ये मुझे जान आपसे ज़्यादा प्यारी है। तो हुजूर ने सीने पे हाथ मारा, फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फ़ौरन हज़रत उमर बोले का या रसूल अल्लाह हुक्म करें, बात बदल गई है, अब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हो गए। फरमाया अब ईमान मुकम्मल हो गया। एक तो हुजूर ने फरमाया कि हर चीज़ से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो, और दूसरा नबी पाक ने फरमाया जिससे भी प्यार करो अल्लाह रसूल के लिए ही करो। इन्हीं मोहब्बतों का मरकज़ रब रसूल हो। ये सियासी वाबस्तगियाँ, मुँह रखने के लिए ताल्लुकात, ज़रूरत पड़ी तो बंदा काम आ जाएगा, चूँकि मेरी मजबूरी है, चूँकि मुझे ज़रूरत है, ये बीच में से निकाल दो। खालिस अल्लाह के लिए किसी से प्यार करो, मज़ा आएगा ईमानदार होने का। और तीसरा हुजूर ने फरमाया कुफर में जाना तुम्हें इतना नापसंद हो जितना आग में जाना नापसंद है, फिर तुम्हें ईमानदार होने का मज़ा आएगा, सुरूर आएगा। और जब ईमानदार होने का सुरूर आएगा फिर इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने का भी आएगा, फिर कुरान पढ़ने का भी आएगा, फिर सुन्नत पर अमल का भी आएगा, खिदमत दीन का भी आएगा। आप जब ये चीज़ें पैदा कर लेते हैं, हुजूर की मोहब्बत अपनी तबीयत में ढाल लेते हैं, फिर कोई चीज़ खुश्क नहीं रह जाती। हमारा ये मसला बन गया कि हम ना हर चीज़ इज्तिमाई के कायल होते जा रहे हैं।
जिधर सारी दुनिया जाएगी मैं भी उधर जाऊंगा, तो ये कोई कमाल तो नहीं ना। और मरहूम आज़म ने तो कहा था, आज़म हमारे हाथ से पैमाना ही गिर गया, हर बुल हवस के हाथ में पैमाना देखकर। कहते सारे इधर चल पड़े थे तो अब मैंने ये रास्ता छोड़ दिया है। अब मैं किसी वो शायद फराज ने कहा था कि शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही। बड़ी प्यास थी पर फिर भी हमने गैरत से पिया जो भी पिया। शिद्दत तशनगी में भी गैरत मैं कशी रही। उसने जो फेर ली नज़र तो हमने भी जाम रख दिया। तो सारी दुनिया जा रही है तो फिर हमने जाना है, ये तो बात ही ठीक नहीं भाई। अब सारे चूँकि कह रहे हैं यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तो इज़हार मोहब्बत करना है, तो ठीक है मैं भी कर देता हूँ। ये मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत मौसमों की पाबंद है। यानी यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मोहब्बत अहले बैत आप करें तो मोहब्बत अहले बैत तो ईमान है। आप फ़कत यकम से 12 रबीउल अव्वल तक जिक्र करें तो ये तो ईमान है। मोहब्बत ये तो हर वक्त होनी चाहिए थी। इज्तिमाई मोहब्बत का माहौल जो हम बनाते जा रहे हैं ना कि अब सारी दुनिया ये बात कर रही है तो लिहाजा मैं भी करूं, तो ये ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि सारा मक्का जब मुखालफत करता था और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तरह तरह की बातें करता था, उस वक़्त इश्क के सबसे बड़े पैगाम्बर बन के हजरत सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए थे। उन्होंने बताया था कि मोहब्बत मानियों अल्फाज में आया नहीं करती, और ये वो शय है जो लफ्ज़ों में समाया नहीं करती। हम क्या इसको इस तरह पाबंद करेंगे कि पहले सारे प्यार करें तो फिर हमने करना? नहीं, कोई करता तो ना करे ना। हमें तो प्यार हो गया है मदीने वाले से, हो गया है तो बस हो गया है। उन लोगों ने हमें बताया है कि ये इस तरह का माहौल ना बनाओ कि अब सारी दुनिया चल रही है तो मैंने भी चलना है। हुजूर की मोहब्बत ईमान है। मोहब्बत जो होती है ना वो तो ढाल देती है बंदे को, कुछ चीज़ों पर मजबूर कर देती है। हज़रत उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सादे से, खूबसूरत से, मीठे से, थोड़े जुमले बोलने वाले सहाबी। कुछ लोग अपनी सादगी में मस्त रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ना यकदम हुजूर के सामने खड़े हुए आके तो अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत मुबारक ठीक है, चेहरे पे कमज़ोरी है। तो महबूब ने फरमाया, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया। फ़क्र इख्तियारी है मेरे नबी पाक का, ये दो जहाँ के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं, इख्तियारी फ़क्र है, बस खजूर पानी पे गुजारा है, कई दिनों से खाया नहीं। सहाबी न दौड़े गए घर में, टटोला सारे घर को, कोई चीज़ नहीं मिली खाने की। दोस्त अहबाब से पूछा, कोई चीज़ मुयस्सर ना आई। बनु कुरैज़ा यहूदियों का इलाका था, उनके बागात थे, पहुँच गए। एक शख्स से जाके कहा, मजदूरी मिलेगी? लगा जदों मैदान अजलदा ते लोकी चोरा वांग सुधाए। किसी ने लुट ली इलम दी दौलत ते उस हासे झोली पाए। आ सजना वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद लिया है। कोई मजदूरी मिलेगी? उसने कहा, हाँ, कुछ दरख्तों को पानी देना है। मजदूर आया नहीं तो पानी भी ज़रा कुएं में गहरा है, अगर एक डोल पानी का निकालो तो एक डोल के बदले को खजूर दूंगा। सहाबी ने झोली अपनी फैलाई खजूरें डालने के लिए, एक डोल पानी का निकाल के वहाँ रखते, एक खजूर झोली में डालते, एक डोल निकाल के रखते, एक खजूर झोली में डालते। जब झोली पूरी भर गई खजूरों से तो खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते। तोहफे में जज्बा होना चाहिए, तोहफे की कीमत उसका जज्बा होता है। आप महंगा तोहफा लेके आए और हैं आप सियासतदान, निकलवाना आपने कोई काम है तो वो तो सियासी रिश्वत है, वो तोहफा थोड़ी है। तोहफे का भी कभी वजन होता है, तोहफे की भी कभी कीमत होती है, तोहफे के भी जो तो खुलूस होता है। झोली भरी हुई खजूरों की ला के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश की, हाथों पे छाले, वजूद पर बज़ाहर मिट्टी लगी हुई, ला के वो सारा कुछ हुजूर की बारगाह में पेश किया। करीम महबूब ने खजूर उठाई, उठा के खाई और खाती आंखों में आंसू आए। फरमाया, तुझे किसने मजबूर किया था ये काम करने को? किसने मजबूर किया? तो नहीं, कुछ लोग सादे होते हैं, उन्हें ज़्यादा बातें नहीं आती, वो लफ्ज़ों के हेर फेर में काबू नहीं कर सकते, लेकिन उनकी अकीदत बड़ी पक्की होती है।
उनकी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, लहजा इतना हसीन